लेकिन उनकी भी महत्वाकांक्षाएं छिपी नहीं है। मेरा आखिरी प्रश्न उनसे था तो उन्होंने कहा 2030 में मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान ने कहा बिहार के लिए, अभी तो वो सांसद 30 में लड़ने के लिए तो ऐसे भी लड़ सकते हैं, उसमें क्या है। भाजपा वाला तो लड़ाता ही है ना, केंद्र मंत्री लोग को लड़ाया है, एमएलए का मध्य प्रदेश में, हर जगह हरियाणा में तो लड़ाता, लड़ जाना चाहिए, उसमें क्या है। लेकिन आप असली सवाल उनसे पूछती ही नहीं है कि शादी कब कीजिएगा। उनकी भी महत्वाकांक्षाएं छिपी नहीं है। मेरा आखिरी प्रश्न उनसे था तो उन्होंने कहा 2030 में मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। कहाँ? चिराग पासवान ने कहा बिहार के लिए, अभी तो वो सांसद 30 में लड़ने के लिए तो ऐसे भी लड़ सकते हैं, उसमें क्या है। भाजपा वाला तो लड़ाता ही है ना, केंद्र मंत्री लोग को लड़ाया है, एमएलए का मध्य प्रदेश में, हर जगह हरियाणा में तो लड़ाता, लड़ जाना चाहिए, उसमें क्या है। लेकिन आप असली सवाल उनसे पूछती ही नहीं है कि शादी कब कीजिएगा। ये बड़ा सवाल है। हाँ, आपने टाइमली कर ली। हम तो सुखी हैं, हम तो सुखी हैं, अब तो पूरा टाइम जो है हम पॉलिटिक्स को दे रहे हैं। अब आते हैं जरा जी, नहीं। हाँ, अब आते हैं जरा पूरे देश के पॉलिटिक्स पर, क्योंकि इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही चल रही है और कई सारे लोग हैं जो राहुल गांधी को चैलेंज करते हुए, शरद पवार जी ने वहां से बयान दिया है कि ममता बनर्जी अच्छी लीडर हो सकती हैं, कई अन्य पार्टियां कह रही। आपको कौन लगता है अगर एक नेता चुनना हो जो बीजेपी को सबसे कड़ा मुकाबला दे सकता है, किसमें वो? सारे अलायंस में सबसे छोटे हम हैं, हमारे लिए तो सब अच्छे हैं। आप मेरे पे इतना बड़ा लोड क्यों डाल रही हैं सबसे छोटे वाले पे? पर कुछ तो आपको भी लगता होगा। बहुत लोग आएंगे ना, आपको मौका मिलेगा। एजेंडा इतना बड़ा आप लोगों का कार्यक्रम है, और नेता है तो उनसे जरूर पूछ लेना इंडिया अलायंस वाले से। सबसे छोटे पे इतना भारी प्रेशर मत दीजिए, ऐसे भी हमको सबसे अकेला लड़ना पड़ रहा है बिहार में। हम एक तरफ हैं, वहां बीजेपी है, चाचा है, चिराग जी हैं, कुशवाहा जी हैं, मांझी जी हैं, बीजेपी की बी टीम है, उनका प्रशासन है, इलेक्शन कमीशन है, ईडी, ईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब है। अकेले हम लड़ रहे हैं अंजना जी। तो इतना तो छूट दे दीजिए हम पे, ये सवाल का छूट दे दीजिए हम पे। और देखिए, भले ही हमारी कच्ची उम्र है लेकिन हमारी जुबान कच्ची नहीं है। अगला सवाल इसी को जरा बदल के आपके लिए पूछती हूँ, देखती हूँ इसका आप जवाब देते हैं या नहीं। आपकी नजर में अडानी सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, या संभल सबसे बड़ा मुद्दा है, या बेरोजगारी, महंगाई? देखिए, ये सवाल जो आपने पूछा है, मुद्दा सबसे बड़ा क्या है जिससे लोगों परेशान है इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, महंगाई है और गरीबी है। आज भी आपको 80 लाख लोगों को राशन बांटना पड़ रहा है। 80 करोड़ लोगों को आज भी जो है राशन जो है बांटना पड़ रहा है। तो लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना, ये हमारा मुद्दा है। जो बेरोजगार हैं देश में अगर आप देखें तो सबसे बेरोजगारी जो है बिहार में सबसे ज्यादा है। तो हम तो इस चीज को लेकर के बोलेंगे। तो हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है जिससे हमारे लोग पीड़ित हैं उसको हम उठा रहे हैं और लगातार उठा रहे हैं और उस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो आपकी नजर में ये सबसे बड़ा मुद्दा है? एकदम। तो, पर आपके मतलब लेकिन साथी... इससे बड़ा मुद्दा ये भी है कि संविधान जो है वो भी आप देखिए किस प्रकार से भाजपा के लोग जो है कहीं ना कहीं से इसको हटा करके अपना जो संघ का जो विधान है उसको लागू ये लोग करना चाहते हैं। संविधान जो है हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, लोकतंत्र हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। जब संविधान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो अगर संविधान पे अगर खतरे की बात आती है तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा वो है, उसके बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी होगी वो कुर्बानी हम लोग देंगे। लेकिन इसी पर बीजेपी का पलट के जवाब आता है। प्रधानमंत्री का नारा है एक है तो सेफ है। वो कहते हैं, जैसे आपने खुद भी कहा, माई बाप, मतलब उसमें जातीय समीकरण का नाम आपने लिया, तमाम अलग अलग जातियों का। चाहे पीडीए की बात अखिलेश यादव जी करते हैं यूपी में, वो कहते हैं ये जाति के आधार पर लोगों को बांटकर अपना वोट बैंक बनाते हैं, हिंदू एक हो जाओ। देश को सेफ रखना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप बताओ देश सेफ है कि नहीं है?
ये केवल एक पर्टिकुलर माइनॉरिटीज को देख के ये कॉम्युनलाइजेशन वाली बातें की गई। मंगलसूत्र छीन लेगा, प्रधानमंत्री आप मंगलसूत्र छीन लेगा? कैसी बातें कर रहे थे आप चुनाव में? लेकिन खैर जो भी है, आप बताओ तीनों सेना के अध्यक्ष कौन से धर्म के हैं? एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के, कौन से धर्म के? आपके प्रधानमंत्री कौन से धर्म के? आपके राष्ट्रपति कौन से धर्म के? एक उमर अब्दुल्ला को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह जो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं वो कहाँ के हैं? फिर भी हमारा देश सेफ नहीं होगा या हम सेफ नहीं होंगे, हिंदू सेफ नहीं होगा। आप 11 साल राज कर रहे हैं फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं, तो आपने किया क्या? 11 साल में क्या किया? और ऑल ऑफ सडन ये 11वें साल जहां यू शुड बी टेलिंग पीपल, जो मालिक है जनता, यू शुड बी टेलिंग देम कि हमने देश के तरक्की के लिए ये काम किया। आज रुपया कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा? डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए। मोदी जी ने कितने लोगों को नौकरी दिया ये बताओ, ये नहीं सुनना कि कितने लोगों को राशन दिया। ये A to Y Z कोई भी उस पद पे बैठेगा, कोई भी कर सकता है, लेकिन आपने नौकरी कितनी बनाई, नौकरी कितना दिया, महंगाई क्यों नहीं कम की? भाजपा के लोगों को पहले 60 रुपया पेट्रोल डीजल था तो डाइन लगती थी, अब 100 रुपया पार हो गया। गैस 400 था, अब 1200 हो गया, तो अब महंगाई डाइन नहीं महबूबा नजर आने लगी है।